नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। केवल एक लाइन की भूमिका लिखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तो इसमें देखिए टोटल 10 मुख्य प्रावधान है। तो नंबर 1 कि भारत के लिए एक संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के 11 ब्रिटिश प्रांत, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे एवं स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासतों को शामिल किया जाना था। दूसरा प्रावधान इसका यह था कि प्रांतों में, जो प्रांत थे उस समय के, तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके इसे केंद्र में लागू कर दिया गया एवं प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात प्रांत के गवर्नर अपने प्रांत के मंत्रियों की सलाह पर ही कार्य करना था। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उस समय जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ के जो गवर्नर थे, तो वहाँ के जो चुन के आए थे विधायक और जो मंत्री बने थे, तो गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही काम करना था। यह था स्वायत्तता, प्रांतों की स्वायत्तता का अर्थ। और यह व्यवस्था 1937 में देखिए प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो 1937 से लेके 1939 तक रही, क्योंकि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शामिल हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना भारतीयों की सहमति के ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इस कारण से कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया और लगभग 28 माह कांग्रेस की ये जो सरकारें थी ये चली थी। तीसरा महत्वपूर्ण, अभी थोड़ा देख लीजिए कि द्वैत शासन में क्या था। द्वैत शासन में देखिए शासन के जो विषय थे इसको 2 वर्गों में बांट दिया गया था। पहला वर्ग था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में क्या थे, तो इसमें देखिए प्रतिरक्षा था, वैदेशिक मामले थे, धार्मिक मामले थे और कबायली क्षेत्र। ये 4 किस्में थे आरक्षित विषय में। आरक्षित विषय में दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो हस्तांतरित विषय में क्या था, तो इन 4 विषयों को छोड़कर, तो देखिए उपर्युक्त 4 विषयों के अलावा शेष सभी विषय किसमें थे, हस्तांतरित वर्ग में थे। तो शासन के जो विषय थे उनको 2 वर्गों में बांट दिया गया। इसे ही द्वैत शासन कहा गया। और लागू कहाँ पे हुआ है, 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू हो गया केंद्र में, और 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू था प्रांतों में। तो यह था द्वैत शासन। और द्वैत शासन में जो आरक्षित विषय थे, द्वैत शासन में जो आरक्षित विषय थे, इसमें गवर्नर जनरल अपने पार्षदों की सहायता से शासन करता था, नियम कानून बनाता था। और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, अर्थात कानून बनाता था। तो ये 2 महत्वपूर्ण था। फिर तीसरा प्रावधान इसका यह था कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो उन 11 ब्रिटिश प्रांत में से 6 ब्रिटिश प्रांत में द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया। और वो 6 प्रांत थे अपना यूपी और उस समय का था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत हो गया। फिर देखिए बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम, बम्बई और मद्रास, इन सभी 6 ब्रिटिश प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई की स्थापना की गई। 5वां देखिए कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, अर्थात जो अभी सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई है। 6वां देखिए, जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी की स्थापना कब हुई, 1935 के एक्ट के द्वारा। 7वां प्रावधान देखिए कि एक संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया।
8वां इसकी विशेषता देखिए कि भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस नियम के द्वारा की गई? 1935 का नियम जो अभी कहे गए तो वही थे उस समय। भारत के महालेखा परीक्षक नियुक्ति हुई इनकी 1935 के अधिनियम के द्वारा इनका प्रावधान किया गया। 9वां देखिए कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा उस समय, वर्मा जो देश था अभी उसको म्यांमार कहा जाता है, तो म्यांमार को अर्थात वर्मा को भारत से अब अलग कब किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया। और कब अलग वास्तव में हुआ? तो वास्तव में अलग हो गया 1937 में। 1937 तक उस समय का वर्मा और आज का म्यांमार भारत का अंग था। और इसको लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने वर्मा को भारत में मिला लिया था। तो 1852 से लेके 1937 तक बर्मा भारत का एक प्रांत था। 10वां प्रावधान मुख्य देखिए कि सिंध एवं उड़ीसा 2 नए प्रांत बने। तो ये थे 1935 के अधिनियम के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो IAS, PCS, मेंस और प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।